सभी लोगों को रंग बिरंगे होली पर्व एवं होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। अब आपकी बहुत लंबी छुट्टी हो रही है, कम से कम 4-5 दिन की। अच्छे से होली खेलोगी। तो होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन। होलिका कौन थी? हाँ, प्रहलाद की बुआ। तो क्या किया था होलिका ने? हम्म, तो हिरण्यकश्यप राजा एक दैत्य में राक्षस राजा था। उसका पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु का भक्त था। और हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरी पूजा करे, मुझे ही भगवान माने। तो प्रहलाद ऐसा नहीं चाहता था, तो विष्णु को मानता था। तो इस वजह से बार बार मरवाने की कोशिश की थी। हिरण्यकश्यप ने पुत्र को बार बार बच जा रहा था। तो अंत में उसने प्रयास किया कि मेरी बहन को वरदान प्राप्त है कि अग्नि में जलेगी नहीं। उसके पास एक अग्नि रक्षक वस्त्र था, अर्थात दुपट्टा ऐसा था कि सर में रख लेती तो आग नहीं जलती, तो अग्नि नहीं पकड़ती थी। तो गोद में लेकर के प्रहलाद को वो बैठ गई। तो ऐसा समय कि हवा चली तो वो अग्नि रक्षक वस्त्र यानी दुपट्टा उससे उड़ करके प्रहलाद के सर पे आ गया, तो प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई थी। तभी से अर्थात बुराई और अहंकार पर विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को होलिका दहन और होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। अब होली के पर्व में कुछ पंक्तियां ना सुनाए तो फिर होली का त्यौहार ही अधूरा रहता है। तो कैसे समझ में आता है कि होली है? तो सर जी, करें जब पाँव खुद नर्तन तो समझ लेना कि होली है। करें जब पाँव खुद नर्तन तो समझ लेना कि होली है। हिलोरें खा रहा हो मन तो समझ लेना कि होली है। इमारत एक पुरानी सी लगे बरसों की बानी सी, लगे बीबी वही नूतन तो समझ लेना कि होली है। और मैडम जी, अगर खोलो हुलस कर आप अपने घर का दरवाजा तो खड़े डेहरी पे साजन हो तो समझ लेना कि होली है। और सर जी, तरसती हो जिनके दीदार तक को आपकी आंखें। होली के पर्व में बहुत इंतजार रहता है रंग लगाने के दूसरे को। तो तरसती हो जिनके दीदार तक को आपकी आंखें, उन्हें छूने का आए क्षण तो समझ लेना कि होली है। इस प्रकार होली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।